जम्मू यूनिवर्सिटी के 19वें दीक्षांत समारोह में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। दरअसल एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला में स्टेटहुड के मामले को लेकर बयानबाजी हुई थी। सीएम उमर की तरफ से स्टेटहुड की मांग करने पर एलजी ने इसे काम नहीं करने का बहाना करार दिया, जिस पर सीएम ने एलजी मनोज सिन्हा पर पलटवार किया था और उस वाकये के बाद दोनों जम्मू में एक ही मंच पर नजर आए। तो मंच पर साथ थे, लेकिन बात कुछ नहीं हुई। मौका था जम्मू यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह का। 16वें दीक्षांत समारोह में पहली बार उस बयान के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। दोनों एक दूसरे के आसपास बैठे रहे, अगल बगल, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। और इस बातचीत नहीं किए जाने के पीछे का वाकया आपको एक बार फिर से बता दें कि स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर के वजीर आला पर एलजी मनोज सिन्हा ने सीधा वार किया था। उन्होंने कहा कि सरकार काम नहीं करना चाहती है तो स्टेटहुड का बहाना बनाकर पीछा छुड़ाना चाहती है, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन पर पलटवार किया था। फिर उसके बाद से इन दो शख्सियत की मुलाकात एक मंच पर होती है जम्मू यूनिवर्सिटी में, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मंच पर साथ रहते हैं, लेकिन बात दोनों शख्सियत के दरमियान नहीं होती। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा साथ साथ थे, लेकिन बात नहीं हुई। मंच पर साथ, लेकिन नहीं हुई बात। जम्मू में एक ही मंच पर मौका था जम्मू यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह का, और इस मौके पर तमाम जो तलबा तालिबात थे, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्हें मेडल दिए गए एलजी मनोज सिन्हा के हाथों। और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे एलजी मनोज सिन्हा, और साथ ही साथ सम्मानित अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे सीएम उमर अब्दुल्ला। और 16वें सेकेंड स्पेशल था इसका, 19th सेकेंड स्पेशल दीक्षांत समारोह का। इस मौके पर जो शिक्षक और उनकी भारी तादाद भी देखी गई थी, विद्यार्थियों की भी भारी तादाद देखी गई। मंच पर साथ रहे, लेकिन बात नहीं की। स्टेटहुड को लेकर दोनों शख्सियत के दरमियान टकराव हुआ था। एक दूसरे ने वार पलटवार किया था। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उन्हीं से जान लेते हैं। समीर, पहला मौका है उस वाकये के बाद जब स्टेटहुड को लेकर एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला आमने सामने आए थे, और उसके बाद पहली बार ये दोनों एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, बराबर में बैठते हैं एक दूसरे के, लेकिन बात नहीं होती। प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखिए, प्रोटोकॉल तो इस बात को जिक्र नहीं करता है कि आप बात करें या ना करें। हालांकि शिष्टाचार एक चीज होती है। एक जब आप दो बड़े नेता जो एलजी मनोज सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में यूटी में नंबर 1 पे हैं, सीएम भी अपना एक ओहदा रखते हैं, बहुत टाइम के बाद एक मंच पे थे, तो ऐसा लग रहा था हमें कि दोनों बात करेंगे, थोड़ी वार्तालाप भी करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन बिल्कुल बहुत कम हुआ। और एक ही बार मैंने देखा जब डिग्रीज जो है वितरण, डिग्रीज का और मेडल्स का वितरण हो रहा था, तब एलजी मनोज सिन्हा पहले वही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप उमर अब्दुल्ला से भी करवाइए। तो उमर अब्दुल्ला को उन्होंने बोला कि आप इनको मेडल दीजिए। तो वो एक बात थी जब दोनों में सिर्फ एलजी ने बात की और उमर अब्दुल्ला ने कोई यहाँ से रेस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने फिर मेडल्स दिए। तो पूरे प्रोग्राम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे था, कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों साथ साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे के से उन्होंने नजरें हम ये चुरा के रखी थी। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हमने देखा है कि दोनों जो एलजी और उमर अब्दुल्ला जब भी कहीं मिलते हैं, हालांकि मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में इसका देखा, अटेंड किया, कवर किया हमने, लेकिन तब थोड़ी बहुत वार्तालाप होती थी। लेकिन जब कुछ दिन पहले, आपको याद ही होगा, एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से स्टेटहुड पर यह कहा कि कई जो बहानेबाजी हो रही है, स्टेटहुड क्या बहाना लिया जा रहा है, इनको डेवलपमेंट नहीं करने, तब से फिर उमर अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया था। और फिर फारूक अब्दुल्ला ये कह बैठे कि एलजी कई फाइल उस पर बैठे हुए हैं,
काम नहीं करने देते, तो दोनों में तलखी दिख रही थी। आज बराबर एक तलखी का अंदर से दिख रहा था, हालांकि बाहर कोई इजहार नहीं करता है, और लेकिन अंदर से जो बात, एक ही जगह पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे बैठे थे, लेकिन कोई ज्यादा बात इनकी आपस में हुई नहीं है। जाहिर तौर पर एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच ज्यादा वार्तालाप नहीं हो पाते हैं। और मुझे याद है जब ओथ सेरेमनी हुई थी, ओथ सेरेमनी के दौरान भी मैं श्रीनगर में था, मैंने वो कवर किया था, उन दिनों भी उस फंक्शन में भी बहुत ज्यादा वार्तालाप दोनों की नहीं हुई थी। और मुझे याद है उससे पहले जब उमर अब्दुल्ला एलजी से मिलने गए थे एक अपना दावा पेश करने के लिए श्रीनगर में, तब भी वो सिर्फ 2 या 5 मिनट रखे थे वहां पे। और जब वहां से आए थे तो हमने पूछा था उनको कि इतनी जल्दी आप वापस आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस मेरा इनविटेशन, मैंने अपना दावा पेश किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गैप है दोनों में, और जाहिर तौर पर एलजी और सीएम यूटी में दोनों के बीच ज्यादा वो नहीं है, एक कनेक्शन नहीं आपस में। लेकिन हाँ, शिष्टाचार जहाँ पे होता है, राजनीतिक शिष्टाचार भी होता है, उसमें लग रहा था कि तो थोड़ा बातचीत तो होगी, हंसी मजाक होगा, या एक दूसरे के साथ आंख से आंख मिला के बात करेंगे, लेकिन ऐसा हमने आज तो बिल्कुल नहीं देखा। प्रोटोकॉल में इसमें कोई ज्यादा लिखा नहीं है कि आपने जरूरी बात करनी है, ये आपके अपने व्यवहार पर है, अपनी सोच पर है, अपने अप्रोच पर है। तो लेकिन आज जो कन्वोकेशन वहां पे हुआ, एक लंबा कन्वोकेशन था, डिग्रीज भी वितरित की गई, और बहुत सारे स्पीकर्स थे, उमर अब्दुल्ला ने भी स्पीच की, एलजी मनोज सिन्हा ने भी स्पीच की, वाइस चांसलर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने भी स्पीच की। बहुत बड़ा तकरीब था, लेकिन कहीं ना कहीं गैप दिखी हमें, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑल इज वेरी नॉट गुड। हम ये कह सकते नहीं कि बहुत ज्यादा खराब हालात है, नहीं, ऐसा नहीं है। एलजी अपना काम कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला अपना काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो फाइलें भेजते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फाइलें पूरी तरह से अप्रूव नहीं होती है या पॉलिसी, लेकिन काम हो रहा है, यूटी में काम हो रहा है। जैसे दिल्ली वाली सूरत-ए-हाल यहाँ नहीं है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और एलजी, उस टाइम के एलजी पूरा ही एक दूसरे के खिलाफ लेकिन थोड़ी रस्साकशी तो है। थे, या अगर उतनी खटास नहीं होती तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। इसको कहा जा सकता है ऑल इज नॉट वेल, ये तो कह सकते हैं। जी जी, ऑल इज नॉट वेल। हाँ, बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसीलात देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।